ओके, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ बाउल, द ब्लॉक ऑफ मास 1 kg leaves contact from bowl surface, what is the speed of block at this instant and given है कि friction between the bowl and block is 0. Okay, it means that it is frictionless and radius of bowl given है 9 meter and g is 10 meter per second square. यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाइट फ्रॉम द सेंटर एट विच द ब्लॉक लीव्स द कॉन्टैक्ट, ओके, एंड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट. सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. देखते हैं अभी क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एनालाइज द फोर्स एंड मोशन. ओके, we know that at any point during the motion the block experiences two forces. First is gravitational force which is acting downward, okay, which is acting downward, and another one is normal reaction force which is exerted at the bowl surface which is away. Okay, this is normal reaction force, this is mg, and this is the angle theta. Okay, if it is theta and this is mg, if this is theta, this will also theta mg, and this component will be mg cos theta. Okay, mg cos theta नॉर्मल. इट इज़, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ब्लॉक है इट इज़ performing a kind of circular motion. It means that at this point there will be some kind of centrifugal force which is acting away from the center. So यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल एंड mv स्क्वायर अपॉन r, ये दोनों एक डायरेक्शन में होंगे और mg cos थीटा इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करेगा. सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द फिगर आई कैन राइट n इज इक्वल n प्लस mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू mg cos थीटा. ओके, यहाँ पे हम लोग जो अभी स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे क्या लिया है कि ब्लॉक इज लिविंग द कॉन्टैक्ट फ्रॉम द बाउल सरफेस. इट मीन्स दैट द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बी जीरो व्हेन द ब्लॉक लीव्स द कॉन्टैक्ट सरफेस फ्रॉम द बाउल, देन n इज इक्वल टू जीरो. n यहाँ पे जीरो होगा. नेक्स्ट क्या होगा, बचेगा सिर्फ mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू mg cos थीटा. mm विल गेट कैंसल और यहाँ पे v स्क्वायर फाइंड होगा. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आने वाला है, rg cos थीटा. ओके, सिंपल है. यहाँ पे हमें निकालना है v स्क्वायर, v फाइंड करना है. v फाइंड करने के लिए हमारे पास r है, g है, सिर्फ हमारे पास थीटा नहीं है. सो थीटा फाइंड करना होगा. यहाँ पे थीटा फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है वो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया. दिस इज सेंटर, आई हैव टेकन दिस पॉइंट एज x एंड दिस एज y. ये थीटा है, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है. क्यों फाइंड करना है, क्योंकि मुझे हाइट भी फाइंड करनी है. हाइट कहाँ से फाइंड करनी है, मुझे हाइट फाइंड करना है फ्रॉम द सेंटर. पॉइंट अभी y पे है, मतलब यहाँ पे है, तो यहाँ पे मतलब कि कहाँ पे होगा, एट x है, तो xc फाइंड करना है. xc फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, ट्रायंगल ड्रॉ किया. ये थीटा है और ये रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है. अगर ये r है, थीटा है, तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ बाय यूजिंग cos थीटा. cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा फिर, xc अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. सो एडजेसेंट क्या मिलेगा मुझे, r cos थीटा. ये हो गया r cos थीटा, ये साइमल्टेनियसली वो क्या हो जाएगा, r sin थीटा हो जाएगा, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है. ओके, उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट इसमें हम लोग यूज़ करेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करके हम लोग फाइंड करेंगे स्पीड. स्पीड क्यों फाइंड करना है, क्योंकि मुझे एंगल फाइंड करना है. यहाँ पे स्पीड के दो इक्वेशंस फॉर्म होंगे, उनकी वजह से मुझे थीटा मिलेगा. तो यहाँ पे मैंने लिया टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट वाई. तो यहाँ पे हमें पता है टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट वाई. ओके, आई एम कंसिडरिंग दिस इज एज अ ओरिजिन. ये टॉप मैंने ओरिजिन कंसिडर किया, तो मुझे यहाँ पे हाइट कंसिडर नहीं करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइट नहीं है. हाइट यहाँ पे मेरा जीरो रहेगा. हाइट जीरो है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आने वाला है, यू ए भी जीरो होगा. काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो है, क्योंकि इनिशियली ब्लॉक मैंने जब प्लेस किया तब उसको कोई भी वहाँ पे स्पीड नहीं था. स्पीड जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसके लिए यहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होने वाला है. ओके, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट वाई. अभी वाई यहाँ पे है, रेफरेंस पॉइंट से वो डाउन की तरफ जा रहा है, डेप्थ में जा रहा है, मतलब यहाँ पे साइन क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है. दैट्स वाई यहाँ पे आया माइनस mg. एंड हाइट, दैट्स ये हाइट क्या होगा, अभी यहाँ से लेके ये पूरा जो हाइट है ये हम लोगों ने r कंसिडर किया है. ये क्या है, r cos थीटा. तो हाइट कितना आने वाला है यहाँ पे, ये आएगा r माइनस r cos थीटा. और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट y दैट इज mvy स्क्वायर. ओके, सिंपल है.
माइनस स्टेप यहाँ पे शिफ्ट करके प्लस होगा, एम एम विल गेट कैंसल, बचेगा क्या जी आर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू वी स्क्वायर। ये 2 यहाँ से शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा 2 जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर। हमें निकालना वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसको एक्सपांड किया 2 जी आर माइनस 2 जी आर कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी आर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, सो आर कॉस थीटा लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 1, जी आर कॉस थीटा, दोनों को इक्वेट किया। यहाँ से अगर देखोगे तुम्हें आर जी आर कॉस थीटा वाला टर्म मैं साथ में कलेक्ट कर रहा हूँ, आर जी कॉस थीटा प्लस जी आर कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे आके प्लस होगा, राइट साइड में 2 जी आर बचेगा, आर जी कॉस थीटा प्लस 2 आर जी कॉस थीटा विल बिकम 3 आर जी कॉस थीटा। ओके, सो 3 आर जी कॉस थीटा होने के बाद यहाँ पे आर जी कट होगा, बचेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3। ओके, कॉस थीटा का एंगल कितना हुआ, 2/3। ये कॉस थीटा कौन सा है, दिस इज द एंगल एट विच द ब्लॉक लीव्स द कॉन्टैक्ट फ्रॉम द बाउल। ओके, तो हमेशा ध्यान में रखना कि कॉस थीटा 2/3 ही होगा हमेशा जब ब्लॉक कॉन्टैक्ट लीव करेगा। ये कंडीशन किसके लिए, ये कंडीशन है इफ द ब्लॉक द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज 0। ओके, हमारे पास अभी थीटा आ गया है, मुझे निकालना है वी है, तो दोनों मेरे पास वी निकालने के लिए दो फार्मूलाज है, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 इज द इजीएस्ट वन। सो मैंने इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट किया कॉस थीटा एंड आर एंड जी का, तो यहाँ पे बाय सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 2√5 एज द आंसर एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बाउल, या फिर सेंटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल एनी स्फीयर। ओके, सो h यहाँ से डिस्टेंस कितना, दैट इज hxc, दैट इज हाइट। ओके, एंड वी हैव टेकन एज r cos थीटा, सो h इज इक्वल टू r cos थीटा, h इज इक्वल टू 9, cos थीटा का वैल्यू पुट किया दैट इज 2/3 एंड बाय सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द आंसर एज 6 मीटर। ओके, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या बोलते हैं, फाइंड द हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द सर्फेस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द सर्फेस बोला तो आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा एंड दैट इज योर r माइनस r cos थीटा, वो केस में आंसर आपका अलग आएगा। ओके, इजी एग्जाम्पल था, ट्राई करो। थैंक यू।